अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक फेल सब्जेक्ट के रिलेटेड है कि फेल सब्जेक्ट का एडमिशन क्या हमें भेजना पड़ता है या नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ हमारा जो फेल सब्जेक्ट है वो ऐड हो जाता है और हम ऐसे ही पेपर देने जा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि जो फेल सब्जेक्ट है अगर हम उसका एडमिशन भेजते हैं और जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है, क्या एडमिशन भेजने के बाद उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ ही फेल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं, और फेल सब्जेक्ट की फ़ीस कितनी होगी, फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कैसे जाएगा। तो आज की वीडियो इसी रिलेटेड है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और कंप्लीट देखना है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो पहले रीअपेयर का ऑप्शन देती थी स्टूडेंट को कि वो रीअपेयर की बेस पर अपना नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते थे उसके साथ फ्री में एग्ज़ाम देने स्टूडेंट चला जाता था। लेकिन अब पॉलिसी को चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट पेपर देने नहीं जाते या फिर किसी भी वजह से पेपर में मार्क्स कम होते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो उस सूरत में स्टूडेंट फेल कहलाया जाएगा, चाहे वो पेपर देने जाए या ना जाए या कम मार्क्स आएँ। तो जब स्टूडेंट फेल हो जाता है तो इस सूरत में स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है और पेपर देने के लिए एडमिशन भेजना पड़ता है। सिर्फ फेल सब्जेक्ट का ही एडमिशन जाएगा, आपके फुल जो सेमेस्टर है उसका एडमिशन नहीं जाएगा। फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भेजने के लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे जस्ट आपने AIOUCMS टाइप करना है। जैसे ही आप AIOUCMS टाइप करते हैं उसके बाद सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ये लिंक आ जाता है, इसको आपने क्लिक करना है। ये इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन है CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट है, यहाँ पे जो फॉर इनरोलमेंट और नीचे लिंक लिखा है, लिंक के ऊपर आप टच करेंगे। ये CMS ID का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना जो स्टूडेंट ID है वो टाइप करेगा, उसके बाद अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद साइन इन करेंगे। यूज़र आईडी टाइप करते हुए आपने ये ख्याल करना है अगर आपकी यूज़र आईडी में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो वो जैसे लिखे हैं, अगर वो कैपिटल में लिखे हैं तो आपने भी कैपिटल में उन्हें टाइप करना है, और पासवर्ड भी अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में टाइप करना है, और अगर डिजिट्स हैं तो डिजिट्स टाइप करनी है, यानी कि जैसा है उसी तरह आपने सेम टू सेम टाइप करनी है। CMS ID लॉगिन हो गई है। यहाँ पे आपने जो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट रो पे कोर्स रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट इनरोलमेंट को क्लिक करें। ये इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे ये जो एकेडमिक लेवल है साइड पे सर्चिंग बार है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे 99। फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भेजते हुए आपने 99 टाइप करना है। अगर आपने जस्ट फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भेजना है तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने कंटिन्यू सेमेस्टर यानी कि आगे भी आपका कोई सेमेस्टर है उसका एडमिशन भेजना है तो उसके लिए फिर आपको अपने वो वाले सब्जेक्ट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो उसका एडमिशन कैसे जाएगा उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम 99 टाइप करेंगे। ये देखें सबसे नीचे आ गया। उसके बाद इसको हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन को देख करेंगे हम। ये इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे जो कोड है मेंशन है वहाँ से आप अपना फेल सब्जेक्ट देखेंगे और साइड पे ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप टिक करेंगे। उसके बाद आपने ऐड कोर्स का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर ये जो नीचे फ़ीस आपकी कैलकुलेट होके नज़र आ जाएगी, लास्ट पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन चला जाएगा और उसके बाद ऑप्शन आएगा प्रिंट इनवॉइस का। ऐसे ही वो ना ऑरेंज में प्रिंट इनवॉइस लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका चालान भी है वो भी डाउनलोड हो जाएगा, जिस जो फ़ीस होती है जिससे फ़ीस पे करनी है। इस तरह आपने अपना एडमिशन भेज देना है। फेल सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो तब होंगे जब नेक्स्ट टाइम पेपर होगा। एडमिशन भेजने के बाद जो नेक्स्ट टाइम पेपर होते हैं तब आप उस अपने फेल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे और एडमिशन भेजना इसका लाजमी होता है। एडमिशन भेजने के बाद आपको अगर छोटी क्लास है तो असाइनमेंट लिखनी पड़ेगी, और अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं तो क्विज़ भी आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा और वर्कशॉप भी, यानी कि उसके जो भी लाजमी कंपोनेंट हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप अपना पेपर दे के उसको पास कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इसके रिलेटेड नॉलेज मिल जाए। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।